हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट 15 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है। और ये जो 15 क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, इसमें से जब आपका एग्जाम का जो पेपर मिलेगा ना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दो ऑनर्स पेपर होता है। जब पहला जो पेपर मिलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो रहता है, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें से आपका 5 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है ना, 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 5 लिखना रहता है। तो जब क्वेश्चन आपके हाथ में मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े और नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं रिकवरी बैच लाया हूं और डेली इस पे वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए। और अभी से कुछ नहीं अधिक नहीं आगे गया है तो इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा नंबर आप गेन करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मोस्ट 15 क्वेश्चन को, 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर ये कहने के लिए बहुत आपको छोटा लगता होगा, बहुत इजी है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे के दिमाग में चलता है कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं। तो किस प्रकार से लिखना है, इस रिकवरी बैच को जब पूरा आप लोग फॉलो करिएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। और उसी में आगे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, चाहे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या कैरेक्टर है कंप्यूटर का, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जिसमें से आपको लिखना रहता है 5, 6, 8 कम से कम कैरेक्टर आपको लिखना पड़ता है। जैसे स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वर्सेटिलिटी हो गया, इसके बाद आप लिख सकते हैं स्टोरेज हो गया। ये सब के बारे में आपको लिखना होगा। सब मेरे रिकवरी बैच में आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे पहले से भी चैनल पे मेरे अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बीसीए का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन जो है, डिस्कस ऑल इन ब्रीफली, पूरा ब्रीफली इसको लिखना है। कितने बार क्या होता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे पूछा है कि मतलब ब्रीफली आपको बताना है, मतलब वो 5 जनरेशन के बारे में बताना है। लेकिन कितने बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि 5th जनरेशन के बारे में बताइए, चाहे 2nd जनरेशन के बारे में बताइए। तो आप इस प्रकार से पूरा जनरेशन पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप से छूटना नहीं चाहिए। इसका नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर विच लेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है रिकवरी बैच में। ब्लॉक डायग्राम बनाना है कंप्यूटर का। जैसे मैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस में भी सीपीयू में अंदर प्रोसेस होता है, उसके अंदर 3 होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना रहता है। आप जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की जगह कितने बार इनपुट डिवाइस भी पूछता है, इसीलिए मैं दोनों को मेंशन किया हूं नीचे ऊपर कि कितने बार क्वेश्चन चेंज होता है। सिंपल भाषा में ये कहें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से करना है, किस प्रकार से आप लिख सकते हो। इनपुट डिवाइस का सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद उसके कितने वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइस होते हैं उनको लिख के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन लिखना पड़ता है। चाहे सेम यही काम आउटपुट डिवाइस में भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम और एंड रोम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के पेपर में देखा हूं, तब मैं इसमें जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन में से कभी ना कभी अब जब एग्जाम का आपके हाथ में पेपर मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताया हूं, तो आपका 5 क्वेश्चन पक्का है कि इसमें से लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वही है जो बताया आपको, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वीवीआई क्वेश्चन है। हर बार कभी मतलब कोई ना कोई जनरेशन पूछ लिया जाता है, चाहे 5 आपको एक साथ पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यही बच्चों को कितना बार बच्चा नहीं पढ़ पाता है सर कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, और इसका डिफिनीशन हमेशा आते रहता है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। 2 कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल एक एनालॉग। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है कि बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कि सुपर कंप्यूटर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में बताना, सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या यूज था, क्या उस सब पूछते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक साथ जो भी इसमें टॉपिक लिखा हूं उसको अच्छे से कर लेना है। किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से कर लें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिफाइन करने के लिए कितने बार आ जाता है, कैच मेमोरी क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक टैब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, डिस्क्राइब द डिटेल्स द वेराइटी ऑफ यूनिट ऑफ सीपीयू विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ सीपीयू का बताना है और उसका डिफिनीशन लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन मैं रिकवरी बैच में पहले से कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नंबर सिस्टम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ही आता है, तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है हर बार, कम से कम 2 क्वेश्चन आप आराम से नंबर सिस्टम से आता है, आप कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जैसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए आपको आ जाएगा इस प्रकार से, 2 कोई नंबर दिया रहेगा बाइनरी नंबर और उसको कहेगा कि एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। ये दोनों नंबर के एक साथ या तो सब्ट्रैक्शन करो और नहीं तो एडिशन करो, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हो। 1 घंटा का पूरा नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा हूँ, जैसे कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इसको देख लीजिएगा ना तो नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखो, कन्वर्ट E16 389 E4 116 एंड 2A.1B हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू डेसिमल, तो ये भी कन्वर्ट वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। ये पूरा बस इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप अच्छे से इस सबको कर सकते हैं, यकीन मानो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा नंबर सिस्टम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, व्हाट इज AC एंड EBC DIC डिस्क्राइब इन ब्रीफली, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है, कोड होता है जो चेंज करता है, इंटरचेंज करता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये साइड में मैं इस चीज़ को रखा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अब बहुत 15 क्वेश्चन सफिशिएंट है, उसमें से 5 लड़ ही जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है कि आर्किटेक्चर बताओ 8086 का और 8088 का, ये 2 हाई ही, अगर दोनों को अच्छे से कर लोगे तो इसमें से एक ना एक एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन नंबर 16 मान के चलो कि ये है, इसको साइड में रखा हूँ, कितने बच्चे इसको नहीं कर पाते इसलिए, ठीक है। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और आगे भी अगर मेरे को लगेगा कि आपको प्रैक्टिस का जरूरत है तो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के तक आपके साथ खड़े हैं जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और कि भाई को मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए ऐसे और वीडियो लाता रहे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I'm gonna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you